हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है भाई मेरे नए व्लॉग में। तो भाई जैसे आप जानते हो, मैं आई हूँ इंडिया में स्पेशल घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए आए हैं हम सब। तो आज हम गए थे अपनी पापा की बड़ी बुआ के यहाँ। और भाई अभी आज छोटी बुआ के यहाँ जाएंगे। बड़ी बुआ का छोटा बेटा है, इसकी बेटी है। और भाई हम सुबह उठ के, रात तो हम लेट पहुँचे थे, तो सुबह उठ के हम इनके खेत देख रहे हैं। बैक साइड का गेट है इनका, और जो कि मतलब अच्छा है। और इनके क्योंकि इनके पीछे ना बहुत ज़्यादा खेत है जो इन्हीं के हैं। थोड़े बाग बाग से भी लगा रखे हैं, अभी देखना। तो भाई ये इनका कुत्ता है, मेरा भतीजा, और मेरी बेटी है, ये वामिका है। और वामिका से नाली तो उतरी नहीं जा रही, बाकी इसको पूरा जवाब है। क्योंकि ये ना कुत्ते को पता नहीं चलता इसको कि कुत्ता काटता भी है, तो इसको कहीं से भी पूंछ वूछ कुछ भी पकड़ लेती है। वो तो अच्छा है, इनको कुत्ता काटता नहीं। और ये देखो भाई पीछे खेत ही खेत है इनके। घर बहुत अच्छी जगह है, बहुत मन लगता है इनके घर में। मैं तो सच में बहुत मन लगता है, मैं तब भी आती हूँ, तब इनके घर जरूर आती हूँ कहीं से भी। और भाई ये देखो सब मिलकर बना रहे हैं सुबह का नाश्ता, जो कि चूल्हे पे बना रहे हैं आलू के पराठे। यहाँ मेरी मम्मी बैठी है, इनके पीछे एक गाय भी रहती है। तो भैया इन्होंने अपनी गार्डनिंग कर रखी है, थोड़ी घर में भी प्लांट लगा रखे हैं। इनकी गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह खड़े, भाई किसानों का इनके बिना कोई काम नहीं। तो भाई हमारा नाश्ता लग चुका है, पर ये मेरी नहीं, बच्चों की चाय थी, चाय आलू का पराठा। ये इनका अंदर से घर है और एक गेट इनका। तो भाई नाश्ता करने के बाद हम सब हो गए रेडी दूसरी बुआ के यहाँ चलने के लिए। सारे गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये देखो मामी को तो बहुत अजीब लग रहा है, और मामी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो भाई ये मेन गेट था, ये सब हमको बाय बोल रहे हैं, इन्होंने हमें विदा कर दिया है। अब हम चल दिए दूसरी बुआ के, और आ चुके हैं हम दूसरी बुआ के यहाँ। जो कि दूसरी बुआ का भी बेटा बाहर ही खड़ा था। ये हमारी दूसरी बुआ है। हम भी भाई बुआ ही बोल रहे हैं, पापा वैसे तो ये पापा की बुआ है। ये मेरे पापा बैठ गए, बुआ पूरी खुश होगी भाई पूरी फैमिली को देख के। बुआ जी की तबीयत चल रही है ख़राब, स्पेशल हम इन्हीं के लिए आए थे, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, इनका पता लेने आए थे। तो भाई इधर इनकी ये पोता था, ये पोती कपड़े धो रही। भाई इनके दो स्कूल बस भी है, क्योंकि एक इनका स्कूल भी है बाहर, जो कि ये बच्चे लाने वाली वैन खड़ी है इनके यहाँ। और ये दोनों चाची हैं हमारी। बट हम इन्हें पहले से ही भाभी बोला है, क्योंकि जो बुआ है वो हमारे पापा के साथ से, मतलब थोड़ी बड़ी है पापा से, उनके बच्चे हमारे साथ से की है। तो हम उन्हें पहले से ही भाई भाभी बोल रहे हैं भाई। तो हमारे साथ पड़ रही है। एक इनका गेट है, जो कि पिछले गेट में को लेकर जा भाई मुल्लू, एक मुल्लू है इनका, उसकी दुकान पे। तो बच्चों को तो कहीं भी चला जा, दुकान की चीज़ तो ना जरूर चाहिए। तो मेरे दोनों बच्चों को मतलब बोले कि चिप्स दिलवा दो। तो मैं, मेरा भतीजा और मेरी बेटी दोनों हम चले गए मुल्लू की दुकान पे। वाले चिप्स मिले इसके यहाँ। और भाई मेरा भतीजा बोला मैं तो बिरयानी लूँगा, तो भाई ये बिरयानी भी लिए एक। पता नहीं क्या आता है इसमें बिरयानी में, इसने लिए अपने लिए बिरयानी। तो मेरी बेटी सोचती कि ये बिरयानी क्यों ली, क्योंकि एक इसके हाथ में भी दे दी थी। इसके बाद आ गए हम घर, तो तीनों बच्चे यहाँ खेल रहे थे। थोड़ी हल्की हल्की धूप भी आने लगी थी, सुबह तो कोहरा पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तीनों की मीटिंग चल रही है, बस मामी का इन्हीं के साथ लग रही है। भाई इनकी चल रही थी मस्ती मामी का, बाकी अभी किसी के पास नहीं लग रही। मामी को तो जो नए नए देखा है तभी रोना शुरू कर दे। तो भाई यहाँ चल रही थी दोपहर के लंच की तैयारी, जो कि इनका लंच बन चुका है। मैं इनके किचन में ही, वैसे तो चूल्हे पे बनाया इन्होंने खाना। तो भाई यहाँ रोटी सी करने लग रही है, सैलिड वैलिड, मतलब पापा ने तो खा लिया ही, हमारा लग रहा है खाना, जो कि आ चुका था। छोले चावल, सैलिड, मट्ठा, और भाई ये पानी। और ये मेरी भाभी और भतीजी इंतजार में बैठी थी शायद रोटी की, पूरा खुश हो रही रोटियों को देख देख कर, ज़्यादा ही भूख लग रही थी ना कुछ। तो भाई ये बुआ आ गई थी हमारे पास अंदर से, क्योंकि बुआ की तबीयत ख़राब चल रही, थोड़ी धूप सी आ गई, तो बुआ भी बाहर आ गई। पर दूसरे कमरे में बैठे, भाई कमरे में बैठ बैठ कर सर्दी लग रही थी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये भाई मेरी मम्मी सब बैठी है यहाँ। मामी का खेला लगी चल रहा है, रिमोट का इसने बना रखा मोबाइल, हेलो हेलो कर रही है बार बार, हेलो डैडा हेलो डैडा। तो भाई अब वो पूछ रही, बुआ तू क्या करो जाए सारा दिन, मगर तुझे मैं लोगों को दिखा रही, तुझे सब लोग जान जाएंगे हमारी बुआ है। तो भाई फिर धूप में हमने सोचा चलो बाहर बैठ लिया। तो भाई हम बैठ गए बाहर, सबने बैठ के यहाँ खाई मूंगफली, और वामिका ने सारे छिल्ले इकट्ठा करके अपने ऊपर डाल लिए। तो ये भाई यहाँ बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने बुआ के साथ। और अर्नव लग रहा था मामिका के लिए गिरी निकाल निकाल उसको देने, क्योंकि मामिका पूरी मूंगफली डाल रहा है। तो मैं देख रही थी कहीं कुछ सूरज भी दिख रहा है, हल्का हल्का तो बाहर आ रहा था, थोड़ी सी गर्माहट इसी की आ रही थी। ये बच्चे घूम रहे छत पर। फिर मामिका ने फिर से अपना खेल स्टार्ट कर दिया। इनका एक छोटा सा बेटा है, जो कि 5 साल का है, तो ये इसके साथ खेल में लग रही थी। तो भाई मामिका उधर बार बार इसलिए जा रही थी, क्योंकि उसके बैठे थे वहाँ नानू, तो उस पर मतलब इसे चढ़ने उतरने में बड़ा डर लगे।
वैसे बहुत शैतान है, चढ़ जा सीढ़ियों पे, पर वहाँ चढ़ने में डर लग रहा। तो भाई वामिका ने कर रखा है खेल स्टार्ट। इधर उन्होंने बता रहा कि इधर को चल अंदर को, और उधर बाहर भी निकल जाने के, गेट इस बैठक में भी है जो बाहर निकल जा। अर्नव पूरी मस्ती में रहा भाई। अर्नव को भी लोग बनाने का पूरा शौक हो रहा है। जितनी बार इसकी तरफ को कैमरा चला इतनी बार हेलो हाय सबके साथ। फिर हम चढ़ गए बुआ की छत पे। छत पे देखा पूरा गांव कैसा है भाई। इनका गांव ऐसा है, मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगी अभी। और इनकी छत भी बहुत बड़ी है, इन्होंने बना रखे उससे भाई किसानों का ये सब काम चलते ही रहे। और देखो पीछे खेत ही खेत, खेत ही खेत। और गांव भी मतलब मुझे लगा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वैसे तो मैं इस बुआ का कितनी बार आ गई, लेकिन गाँव का पता नहीं, क्योंकि हम बुआ के घर आ गए, घर से घर चले जा। और अब तो मैं 4 साल बाद आई कम से कम बुआ के यहाँ, क्योंकि बुआ की तबीयत ख़राब थी। अरे तो भाई इसके बाद हमने सोच लिया, अब मैं चल भाई भी लोग में गाँव भी दिखावे कैसा गाँव है। ये गाँव हमारे गाँव से काफ़ी दूर, कम से कम भी 125 किलोमीटर है सहारनपुर इलाके में। और फिर हम नीचे उतरी थी, हमें दिख गई इनकी दूध छत्ती भी इनको बहुत अच्छी काम आ रही है। उन्होंने गुस्से पास पास यहाँ घुसा रखे सुखा सुखा के। अरे वाह मेरे को पता नहीं कैसा चोर भोर हो रही है इनका बुरा रहा धनिया, जिसमें 2-4 पत्ते ही रह रहे हैं, इन्होंने काट लिया पाट लिया। पता नहीं इनके प्लांट लग रहे हैं यहाँ भी, और कुछ बाहर भी लग रही है बहुत प्लांट यार। रौनक उतरने लग रही। और मैं रौनक बोली वीडियो का नाम लेते इनकी सबके हेलो, पता नहीं क्यों याद आ जाए, हेलो एकदम हेलो बोलना शुरू कर दे। तो हम आगे में नीचे, इधर मेरी भाभी आने लग रही थी वामिका को लेकर। वामिका भाई अभी किसी को जान पहचान नहीं रही, हर दिन अलग अलग आदमी दिख रहे, तो रोना धोना बराबर चल रहा। यानी बुआ की पोती थी। तो उसके बाद हम सब फिर बैठ गए जाके कमरे में, क्योंकि भाई ठंड का टाइम है, ठंड हो गई थी। फिर बुआ ने मंगा ली भाई जलेबी। अब जलेबी की दावत चली गई। हमारी मम्मी निकाल के रख रही थाली में सारी जलेबी, बोली मैं निकाल दूँ जब खाइए सब, क्योंकि सारे हम एक जगह ही बैठे थे, पर ये सबके लिए आई थी। तो भाई बच्चे पूरे खुश हो रहे, पर मेरी बेटी ने और मेरी भतीजी ने तो जलेबी नहीं खाई, ना अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्या। और भाई मेरी बुआ सबको आवाज़ दे रही है कि सब अंदर ही आ जाओ, सारे जलेबी खा लो। उसके बाद चल रही थी भाई शाम के डिनर की तैयारी, जो कि रात हो चुकी थी। अब यहाँ इन्होंने चला लिया अपना चूल्हा की रसोई इनकी अलग है, गैस की अलग है काफ़ी बड़ी। और भाई यहाँ से सब खड़े, क्योंकि इनके छोटे पोते ने कर लिया अंदर से गेट बंद। और 5 साल का 2 घंटे हो लिए उस पर गेट नहीं खुल रहे, सबको चिंता हो रही थी। और सब कह रहे बाहर आ जा बाहर आ जा, और वो आ नहीं रहा, डर में कभी पिटे। फिर आखिरकार उसने गेट खोल ही दिया, सबका लग गया खाना, आलू गोभी पूरी। और भाई सलाद भी रखी है, और अचार था आम का। आज का भी लोग यहाँ